आज हम बात करेंगे वाइल्स के बारे में। वाइल्स कितने टाइप की होती है, इनके रंग बिरंगे जो कलर होते हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो क्या उनका मतलब होता है, कौन सी ट्यूब में कौन से टेस्ट की जांच होती है, ये सब चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से इन कैप से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दिख रहा है, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैप होती है इनकी, इनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें पेशेंट के ब्लड के सैंपल को रखा जाता है और उस सैंपल से जांच होती है, ब्लड की जांच होती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, ईडीटीए, एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड नाम होता है इसका फुल। दूसरे नंबर पर प्लेन वाइल को समझेंगे, सोडियम फ्लोराइड को समझेंगे, सोडियम सिट्रेट को समझेंगे एंड हेपरिन को समझेंगे। इन 5 चीजों को तो हम जानेंगे सही। इसके अलावा बाकी और भी टाइप्स की वायल्स होती है, ट्यूब होती है, जिनका यूजेस हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडीटीए, एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या होता है भैया ये, ठीक है। तो ईडीटीए का इंट्रोडक्शन देखते थे। ईडीटीए ट्यूब मुख्य रूप से हेमेटोलॉजी के अंदर यूज की जाती है, मतलब कि लैब में यूज होने वाली ये ट्यूब होती है गाइस, ठीक है। ईडीटीए को रॉयल ब्लू कलर से पहचाना जाता है। देखिए ये जो कैप देख रहे हैं ना आप, इससे पहचानेंगे, ये होता है आपका रॉयल ब्लू कलर, आपने कई बार देखा भी होगा इस, ठीक है। तो रॉयल ब्लू कलर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है, यानी कि ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको नष्ट कर देती है, जिससे रक्त नहीं जमता है, जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एंटी कोगुलेंट पाया जाता है, ये ट्यूब है इसमें एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जो कि कैल्शियम को नष्ट कर देता है और आपका जो खून है, पेशेंट का जो ब्लड है वो जमता नहीं है, ठीक है। इसका प्रिजर्वेशन टाइम की बात करें तो 24 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट इसको -12 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है। कितना, -12 डिग्री सेल्सियस पर। यूजेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी टेस्ट में इसको यूज किया जाता है, उसमें पता चलता है आपके आरबीसी की जानकारी होती है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पता चलता है और हीमोग्लोबिन के लेवल का पता चलता है गाइस। यह सैंपल को ईडीटी ट्यूब में लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और उनकी संख्या का पता चलता है। क्या समझ में आया भाई, आरबीसी है, ठीक है, आप कर रहे हैं सीबीसी टेस्ट कर रहे हैं, सीबीसी टेस्ट करेंगे तो आरबीसी के बारे में पता चलेगा, आरबीसी का आकार कितना बड़ा हुआ है, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज है, एक आरबीसी का आकार कितना बड़ा है, ये टोटल चीजें उसमें आपको पता चलेगी, ठीक है। आरबीसी का आकार कितना बड़ा है, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, और संख्या कितनी बड़ी है, ये टोटल चीजें आपको इस टेस्ट में पता चलती है। नाउ डिस्कस अबाउट, देयर आर मेनली 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप होते हैं। कौन सा, K2 EDTA एंड K3 EDTA, याद रखिएगा इसको भी। आगे चलते हैं फिर। नाउ डिस्कस अबाउट पिंक EDTA। पिंक EDTA क्या होता है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंसेप्ट फॉर EDTA, मतलब इसमें भी EDTA होता है, यानी कि एथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड इसके अंदर भी होता है, यह भी एंटीकोगुलेंट होता है गाइस। आइडेंटिफाई करेंगे इसके पिंक कैप से। इसकी जो टोपी आपको दिख रही है, देखिएगा, हट जाता हूं मैं, इस तरह की ये ट्यूब होती है और इसके ऊपर का जो कैप होता है वो आपका कौन सा होता है, पिंक कलर का कैप होता है गाइस। यूजेस की बात करें तो वाइल लेमेंडर टॉप, लेमेंडर बोलते हैं इसको एक तरह से, ठीक है, टॉप होता है ये। ऑल्सो कंसिस्ट ईडीटीए एंड आर यूज्ड फॉर द हेमेटोलॉजी टेस्ट, हेमेटोलॉजी टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको भी हम सेम सीबीसी जांच के लिए यूज कर सकते हैं गाइस। उसके अलावा यूजेस की बात करें तो क्रॉस मैचिंग में काम आती है, यानी कि ब्लड एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को चलाना है तो दोनों का जो ब्लड चेक होगा उसमें काम आती है ना, तो ब्लड को मैच करने में काम आती है, क्रॉस मैचिंग में काम आएगी। जीएनएस क्या होता है भैया, ग्रुप एंड सेव, जो ब्लड का ग्रुप होता है कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ठीक है, तो जो ग्रुपिंग होती है आपको अच्छे से पता होगा, तो ब्लड की ग्रुप के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा
कोम्स टेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस येलो ट्यूब। येलो ट्यूब का क्या उपयोग है भैया, जान लेते हैं। तो दिस ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एसटीटी। क्या बोलेंगे हम इसको, एसटीटी, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरम को अलग किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे अपन येलो कैप से, और इसमें देखिएगा नीचे आपका सीरम जमा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका सीरम नीचे आ जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय येलो कैप। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, येलो कैप से। एंड ऑल्सो यूज फॉर ऑल सीरोलॉजी टेस्ट। जितने भी सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं उन सभी सीरोलॉजी टेस्ट में येलो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है गाइस। इज दैट क्लियर। दिस ट्यूब कंटेंट टू कंपोनेंट्स, या दो कंपोनेंट्स से बनी होती है। दो कौन कौन सी, सिलिका पार्टिकल और दूसरा होता है सीरम। पहला होता है सिलिका पार्टिकल को जान लेते हैं। इसका मुख्य कारण इसका रक्त को जल्दी जमाने का होता है, यानी कि रक्त की कोटिंग इसमें जल्दी हो जाती है। दूसरा होता है सीरम सेपरेटर, यह रक्त में उपस्थित कोशिका और सीरम को अलग अलग करती है, यानी कि जो ब्लड में जो कोशिका होती है उसको एक तरफ कर देती है और सीरम को अलग कर देती है। दो डिफरेंट भाग में इसको डिवाइड करती है। इसको बोलेंगे हम सीरम सेपरेटर। इज दैट क्लियर। यूजेस की बात करें कि भाई इस ट्यूब का कहाँ यूज कर लेंगे, पैथोलॉजी में कहाँ यूज किया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर किस जगह इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट में इसका यूज किया जाता है, उसके बाद बोन प्रोफाइल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पर बात करते हैं, टैक्सिकोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, इम्यूनोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद विटामिन डी एंड विटामिन B12, यानी कि विटामिन डी की जांच के लिए और विटामिन B12 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं गाइस प्लेन वाइल। इसको भी आपने कहीं बार देखा होगा, कहीं बार समझा होगा, क्योंकि रेड कलर है, रेड जल्दी आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम रेड ट्यूब से, ठीक है। रेड ट्यूब, इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के सीरोलॉजी टेस्ट में किया जाता है। काय में किया जाता है, जितने भी सीरोलॉजी टेस्ट आपके होंगे उसमें रेड कलर की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय रेड कलर। इसको लाल कलर की कैप से आइडेंटिफाई किया जाएगा। बात करेंगे हम यूजेस ऑफ ट्यूब। इस ट्यूब का उपयोग कहां कहां हो सकता है। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना गाइस, सब में इसको आप देख सकते हैं। जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी बड़े टेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका LFT हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, उसके अलावा आपका KFT हुआ, किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, लिपिड टेस्ट हुआ, उसके अलावा CRP हुआ। आगे चलते हैं, G6PD टेस्ट में भी यूज होएगा। आयरन प्रोफाइल टेस्ट में इसको कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। विटामिन B12 में यूज किया जाता है। थायराइड का पता किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डेंगू का पता किया जाता है। विडाल टेस्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट में भी देखा जाता है। एंड CRP टेस्ट, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आगे चलता हूँ गाइस, करेंगे गाइस सोडियम सिट्रेट, ठीक है, जिसको कि हम लाइट ब्लू कलर के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरह की ट्यूब होती है गाइस, ठीक है। ये पैकेजिंग आप पूरी देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर की इसकी कैप होती है, यहाँ साइड में भी आप देख सकते हैं। द सिट्रेट ट्यूब इज द फॉर कलेक्टिंग ब्लड फॉर परफॉर्मिंग कोगुलेशन स्टडी। कोगुलेशन स्टडी, जो जमावट स्टडी होती है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इट कंटेंट 3.2% सोडियम सिट्रेट। इसमें 3.2% क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। एज ए एंटीकोगुलेंट की तरह यह काम करता है। इस ट्यूब को आइडेंटिफाई करेंगे हम ब्लू कलर से। ब्लू कलर की इसकी कैप लगी होती है ट्यूब के ऊपर, ठीक है। दिस ट्यूब प्रिजर्व ओनली 1 आवर, यानी कि इसका जो टाइम होता है रखने का केवल 1 घंटा होता है। 1 घंटे में आपको स्टडी देनी होती है। आगे बात करेंगे कौन कौन से टेस्ट में काम आती है इसकी। तो PT टेस्ट में यूज कर सकते हैं, APTT में यूज करते हैं, है ना।
कोगुलेशन स्टडी, जो जमावट स्टडी होती है गाइस, जो इसमें ब्लड को जमाया जाता है उसमें यूज कर सकते हैं। डी डीमर में इसको यूज किया जाता है। नाउ अब बात करेंगे हम सोडियम फ्लोराइड, यानी कि ग्रे कलर की जो बोतल होती है, इस तरह से ट्यूब, जो ग्रे कलर की ट्यूब होती है उसका क्या यूज होता है उसे हम देख लेते हैं। तो ग्रे कैप फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिक इंजीनियर्ड फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग, यानी कि ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए इस ट्यूब का यूज किया जाता है, जिसका कलर कौन सा होता है, ग्रे होता है। यहां भी आप देख सकते हैं एक ग्रे कलर की बोतल कब यूज की जाएगी, जब आपको ग्लूकोज की जांच करनी होगी बॉडी में। तो सैंपल लिया जाएगा और सैंपल के माध्यम से ग्लूकोज की जांच होगी। दिस ट्यूब कंटेंट फॉर सोडियम फ्लोराइड, इसमें जो कंटेंट होता है सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, एज एन एडिटिव्स की तरह ये काम करता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ग्रे कलर, ग्रे कलर की ट्यूब हो सकती है। एक ट्यूब निकाल के देख लीजिए, यहां पर उसको रख लेते हैं अपन, इस तरह से ये होती है। आगे बात करते हैं, दिस ट्यूब कंटेंट टू कंपोनेंट। अब इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, उनको जानते हैं। सोडियम फ्लोराइड या एक प्रकार का एंटी ग्लोकोलाइट एजेंट होता है। इसमें क्या होता है, एंटी ग्लोकोलाइट एजेंट होता है, जो क्या काम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं होने देता है। यानी कि जो आपका ग्रे कलर की ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर ये ग्लूकोज को कम नहीं होने देगा, उसकी मात्रा को कम नहीं होने देगा। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो फिर टेस्ट किस चीज का करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज की तो हम जांच कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, पोटेशियम ऑक्सीडेंट। ये क्या काम करता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, अर्थात रक्त को जमने नहीं देता है। अगर रक्त जम जाएगा तो ग्लूकोज की जांच कैसे होगी, ठीक है। तो ये ब्लड को नहीं जमने देता है और ये आपको ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं होने देता है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यूजेस की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इस ट्यूब का यूज होता है। तो एफबीएस में होता है, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर में यूज होता है। आरबीसी की बात करें, रैंडम ब्लड शुगर में काम आती है। पीपीबीएस में काम आएगा, पोस्ट पैराडाइल ब्लड शुगर में काम आएगा। उसके बाद बात कर रहे थे जीटीटी, यानी कि ये 4 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज की जांच होती है गाइस। अब बात करेंगे लास्ट नंबर पर हेपरिन ट्यूब, जिसको कि ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है। देख सकते हैं आप, इसका कैप कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है इसका कैप, ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो हेपरिन ट्यूब ग्रीन इज द ब्लड कलेक्शन ट्यूब, ये ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है, ठीक है, यूज बाय द प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोथिंग, यानी क्लोथिंग के लिए इस ट्यूब का यूज किया जाता है, जमावट के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ग्रीन कलर, कौन से कलर की ट्यूब होती है, ग्रीन कलर की होती है, और जो क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं यूजेस फॉर ट्यूब, इसका इस्तेमाल क्या है भैया, तो यूज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम एंड अदर केमिकल टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अमोनिया टेस्ट में काम आएगा, इंसुलिन टेस्ट में काम आएगा, इम्यूनोलॉजी टेस्ट में काम आएगा, बोन मेरो स्टडी में भी इसका यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं सिट्रेट ट्यूब, इसको ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है। देख रहे हैं आप, इस तरह की ट्यूब होती है जिसकी कैप होती है आपकी ऑरेंज कलर की। एंड ऑरेंज कैप्ड ट्यूब इज द रैपिड सीरम ट्यूब, इसको आरएसटी भी कहते हैं, रैपिड सीरम ट्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। नोट ए सोडियम सिट्रेट, ये सोडियम सिट्रेट नहीं है, हमने पहले जो समझा था, ठीक है, ब्लू कलर का, वो सोडियम सिट्रेट नहीं है, याद रखिएगा। दैट कंटेंट फॉर कोट एक्टिवेटर, ये कोट एक्टिवेटर की तरह काम आती है, जमावट एक्टिवेटर की तरह ये काम में आती है बोतल, और फास्ट क्लोथिंग करती है, जल्दी से जमावट में काम आती है, क्लोथिंग में काम आती है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में काम आएगा, टैक्सोलॉजी टेस्ट में काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टार सीरम टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्टार सीरम टेस्ट में काम आता है गाइस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।